दोस्तों आज बात करेंगे लुमिनस का। ये 24 वोल्ट है जो कि स्मार्ट प्लस लिखा हुआ 1675 मॉडल नंबर है। और ये देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये मेरा 12-24 का MCB सेट किया हुआ है, यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो अगर जैसे हम MCB उठाते हैं ये MCB यहाँ पे बोल्ट दिखा देता है। यहाँ पे ऑन करके ये बिल्कुल डेड शो कर रहा है। ऑन ऑफ करने से कुछ नहीं हो रहा है। इसकी हम टेस्टिंग करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये किट बाहर निकाल ली है और फिलहाल हम पहले इसमें डायोड मोड पे चेक करेंगे कि हमें मेन क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। जैसे डेड है तो हम सबसे पहले फ्यूज DC फ्यूज चेक करेंगे। तो ये 0 दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा फ्यूज सही है। तो इसके साथ ही यहाँ पे 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है तो वो भी देखेंगे। तो उस डायोड की रीडिंग भी आ रही है। यानी मॉसफेट चैनल भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपकी जैसे कि कैपेसिटर थोड़ा हीट हुआ है, खुला हुआ है। एक कैपेसिटर चेंज करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो R60 में एक ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है ये चेक करते हैं। जो क्वार्टर वाट में ये ओपन दिखा रहा है। पहले इसको चेंज करेंगे फिर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है इसी का है या किसी और का। कैपेसिटर खुला हो तो हम पहले कैपेसिटर को साथ में चेंज करेंगे। कभी वो कैपेसिटर खुला हो तो सबसे पहले कैपेसिटर ज़रूर चेंज कर दें, क्योंकि वोल्ट कांस्टेंट नहीं रख सकता है। तो इसलिए कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो ये जैसे 24 वोल्ट है फिर तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 24 वोल्ट की रिले लगाई हुई है और एक 6 वोल्ट का अलग से है जो आउटपुट के लिए 24 वोल्ट है। चार्जिंग के लिए और आउटपुट के लिए। बाकी तो 800 उसमें सेम ही है मॉसफेट और उसका ड्राइव वगैरह भी सेम ही है।
इसमें किट ये पीसीबी छोटी है तो इसलिए इसमें जगह बहुत कम है, तो इस हिसाब से थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे तो जिस हिसाब से कैपेसिटर खुला हुआ है कि रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती वैसे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे कि ब्रो दिक्कत कहाँ पे है। पीसीबी को ऐसे बाहर चेक करने का आसान तरीका यही है, नेगेटिव पॉजिटिव देके यहाँ पे दो स्विच है वैसे, एक स्विच की और एक 12 वोल्ट का आप आपस में शॉर्ट कर दोगे तो ये स्विच का काम कर देता है, ऑन हो जाता है। लेकिन हमारे पास वैसे डिस्प्ले है कंप्लीट, तो हम डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे ताकि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से पता लग जाए। जैसे कि डिस्प्ले लगा दिया है, इसको ऑन करते हैं तो एक बार ऑन होके डेट हो गया, इसका मतलब आगे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसका। तो हम इसमें चेक करेंगे कि जो हमने बोल्ट चेंज किया था तो वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। जैसे कि ये हीट सिंक का पॉजिटिव यहाँ पे 25 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी 25 वोल्ट के, और ये रेजिस्टेंस फिर से उड़ गया। इसका मतलब हमारा आगे कुछ शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस दोबारा से उड़ गया। तो हम उसको ट्रेस करेंगे। रेजिस्टेंस को भी एक बार लगाएंगे फिर से, इसके साथ ही हम ट्रेस करेंगे कि यहाँ पे और प्रॉब्लम क्या क्या है।
किसी भी आईसी को अगर डायोड मोड पे आप चेक करना है तो हमेशा ग्राउंड डायरेक्टर लगाएं। उसके बाद इसको चेक कर लें, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है वैसे। ये आईसी शॉर्ट है 2003। ये 2003 आईसी ख़राब है, वैसे भी है, ऊपर से फटा हुआ है। अब हम इसको आईसी को निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या आगे प्रॉब्लम है या नहीं। ये ज़्यादातर हाई वोल्टेज के कारण होता है ऐसा कि 2003 भी आईसी इस तरह फट जाए। इसमें फिर से कोई दिक्कत ना आए इसलिए हम पहले आईसी को बेस पे लगाएंगे। इसमें हमेशा ULN 2003 आईसी लगता है, क्योंकि आईसी 2-3 तरह के आता है। एक CDN भी आता है और एक TA करके भी आता है, लेकिन ULN 2003 ही इसमें लगता है। TA 2003 या CDN 2003 ऐसे लिखा होता है, लेकिन ULN 2003 ही इसमें लगते हैं। जैसे कि इसमें 2003 आईसी लगा है, इसमें रेजिस्टेंस ये आईसी ख़राब था, तो इसलिए रेजिस्टेंस जो 1 ओम की हमने जो लगाई थी नहीं, वो दोबारा से उठ गई थी। तो अब हम इसके दोबारा फिर रेजिस्टेंस भी चेंज करते हैं, और आईसी चेंज करने के बाद हम इसको एक बार डायोड मोड पे चेक करेंगे कि आईसी आप शॉर्ट तो नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका
डायोड मोड पे चेक करने का तो सही तरीका यही है, क्योंकि यहाँ पे इसका ग्राउंड है तो ये ग्राउंड ही दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे ये जबकि यहाँ पे पहले शॉर्ट दिखा रहा था ये पिन, अगर हम इससे देखेंगे तो ये आपका 9 नंबर पिन है। कोई भी आईसी अगर आपको डायोड मोड पे चेक करना है, उसके ग्राउंड नहीं पता है, तो इसका सही आसान तरीका यही होता है कि आप फ्यूज़ में जो डीसी फ्यूज़ है या नेगेटिव जहाँ पे आप कसते हैं वहाँ पे रेड प्रोब रख के डायोड रीडिंग में, ब्लैक प्रोब से आप बाकी सारी डायोड रीडिंग में चेक कर सकते हैं सभी पिन है। जो आपका अगर जो ग्राउंड के साथ अटैच है सिर्फ वही पिन है आपको शॉर्ट दिखाएगा, न अदरवाइज आपकी जो डायोड रीडिंग होती है हर एक की वही आएगी 500-600 जैसे इसमें सब में दिखा रहा है। ये जैसे पहले ये ग्राउंड दिखा रहा है ना, ग्राउंड ही है, तो इसके बाद ये बाकी सारे जो पिने दिखा रहा है इसके वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है कि यानी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है इसका। इसी तरह इसका भी होता है, ये 74H जो H जो 595 है जो SMD IC है, इसमें भी सिंगल पिन ऐसे ही दिखाएगा। इसमें सिर्फ वही पिन शॉर्ट दिखाएगा जो ग्राउंड है, अदरवाइज कोई नहीं दिखाता। तो इसका मेन चेक करने का फॉर्मूला यही है कि आप बार बार प्रेस करने से अच्छा कि आप बार बार किट खोलो फिर लगाओ, इससे अच्छा आप एक बार में इसको ट्रेस कर सकते हो प्रॉपर डायोड मोड में चेक करके कि आपकी ये अब हम इसको सप्लाई देंगे डीसी, फिर देखते हैं कि ये ओके दिखाता है या अभी कोई प्रॉब्लम और दिखाता है। अब ये ऑन हो गया वैसे, लेकिन इसकी रिले चल रही है, लेकिन इसकी अभी बीप साउंड या वो नहीं दिखा रहा है, तो साउंड का भी कोई प्रॉब्लम है। फिलहाल अब हम ये देखेंगे कि इसका ड्राइव वगैरह सही है कि नहीं। जैसे ये बैटरी वोल्ट है 1382 बिल्कुल सही दिखा रहा है, 525 सही दिखा रहा है। और इसी का जो इतना यहाँ पे 1380 बिल्कुल सही दिखा रहा है। और यहाँ पे कोई शॉर्टिंग है तो ये रेजिस्टेंस से गर्म दिखा रहा है, तो जिसकी वजह से ये रिले भी करा भी। और रिले तो इसमें हम देखेंगे कि रेस की जो रिले है वो चेक कैसे ऑन हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इसमें अगर ऑन मोड में एक रिले ऑन होती है तो ऑफ मोड में दूसरी रिले ऑन। रिले कॉइल में वोल्ट 25 आ रहे हैं, इसका मतलब जिससे उसको ऑफ करते हैं तो यहाँ पे रिले 0 है, जबकि यहाँ पे 13 वोल्ट के करीब है। रिले ये ऑन हो जाती है। तो हम ये यहाँ पे देखेंगे शिफ्टिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये ऑन हो गई सही, क्योंकि जब ऑफ होते तो ये पिन बोलते हैं इसका। जैसे ये हम इसको ऑन करेंगे तो ये पिन यहाँ पे शॉर्ट है ऑफ में, तो यहाँ पे ऑन पे शॉर्ट करता है।
तो इसी तरह इसमें अभी इसमें ऑन दिखा रहा है, इसमें ओपन है। तो अब इसको हम ऑफ करेंगे तो शॉर्टिंग ख़त्म होगी, जबकि ये इसके साथ ज्वाइंट करेगा। तो ये हमारा सिस्टम सही है। इसका बीडी गर्म हो रहा है, तो वो देखते हैं कि वो किस वजह से हो रहा है। डायोड भी सही है, चेक करने में बीडी भी सही है वैसे, लेकिन इतना गर्म हो रहा है तो ये कोई ना कोई दिक्कत देगा आगे भी। बीडी को हम एक बार बदल के देखेंगे। बीडी 139 लगा हुआ है। जैसे कि इसमें ये 2003 फटा हुआ था, तो इसलिए दोबारा रेजिस्टेंस भी ये उड़ा रहा था। इसके लिए अब ये 2003 आईसी बदलने के बाद दिक्कत आ रही थी कि जब ये ऑन होता था तो इसकी जो बीप साउंड है, बीप साउंड बिल्कुल नहीं बज रहा था। तो इसका जो पैरेलल में है वो आईसी लगा हुआ है, ये एसएमडी, ये आपका 74HC 595D है। तो ये एसएमडी आईसी भी ख़राब था, इसलिए बीप नहीं दे रहा था। अब हम चेक करेंगे इसको प्रॉपर। ये रिले भी ऑन हो रही है, उसके साथ ही ये बीप साउंड भी कर रहा है। जब हम रिले बंद कर देते हैं तो ये बड़ी रिले ऑन हो जाती है, दूसरी ऑफ हो जाती है। तो इसलिए इसकी रिले प्रॉपर ऑन हो जाती है। और उसके ड्रम ड्राइव चेक करेंगे प्रॉपर। जैसे कि 26.5 वोल्ट है बैटरी वोल्ट, ये 14.5 वोल्ट 14.25 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी वोल्ट हाई है। तो जितनी वोल्ट यहाँ पे ये ड्रेन वायर में दिखाएगा उतनी आपके इसमें यहाँ पे दिखा, क्योंकि इसके जो कलेक्टर और इसका ड्रेन और इसका जो सोर्स है वो एक प्रिंट अंदर से शॉर्ट है। तो इसलिए जो जितना वोल्ट यहाँ पे दिखाएगा उतना यहाँ पे दिखाएगा। तो इसकी गेट पे वोल्ट है, तो इसकी जो ड्राइव है
20 वोल्ट करीब हाइट है। बिल्कुल सही है। अब ये कार्ड को इन्वर्टर में कस के चेक करेंगे ये प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं। इसका कनेक्शन थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, वैसे तो लिखा ही होता सभी में कि कौन सा कनेक्टर किस लिए या कौन सा कनेक्टर कहाँ लगेगा। जैसे ये हाई येलो लिखा हुआ है, जबकि ये जो ट्रांसफर से आता है, और ये मीडियम रेड लिखा है जो चार्जिंग के लिए है। इसी के साथ ही लाइन आउट है जो आउटपुट के लिए, ये भी येलो कलर का ही होता है। और ये न्यूट्रल दोनों कॉमन एक जगह में दे रखा है साथ साथ में, इनपुट न्यूट्रल और ट्रांसफार्मर न्यूट्रल है। इसको प्रॉपर हम 24 वोल्ट देके चेक करेंगे यहाँ पे। ये मेन एमसी उठाते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले ऑन होगी एक बार। ये यूपीएस ऑन, इसमें यूपीएस ऑन की जगह इको लिखा होता है या यूपीएस लिखा था। अगर यूपीएस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो यूपीएस मोड में है, अगर इको लिखा हुआ है तो ये इन्वर्टर मोड पे है। ये आउटपुट ऑन हो गया हमारा। इसके साथ अब इसको मेन लगा के देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे सीरीज बनाया हुआ है, तो सीरीज में लगाते हैं इनको। ये मेन शिफ्ट हो गई।
मेरे इसमें एक खासियत है कि जो भी 24 वोल्ट का अगर इन्वर्टर हो तो उसमें फ़ैन हमेशा 24 वोल्ट का ही लगाते हैं। ऐसे में DC 24 वोल्ट 15.15 एम्पेयर लिखा हुआ है कि जैसे दूसरे माइक्रोटेक या किसी और कंपनी में होता है, अगर वो 24 वोल्ट का सिस्टम भी है तो फ़ैन हमेशा 12 वोल्ट का ही लगाते हैं, लेकिन इसमें हमेशा 24 वोल्ट का सेट है तो 24 वोल्ट का फ़ैन लगाते हैं। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।